बड़ा मसला था सारी अपनी पी नहीं यार कभी शर्म नहीं रोला पक्की अग साइड जैसी अग लगी रही ऊपर यार दा बाकी मुंह ने बोल देना ओए डैडी भी सच्चा कोई मैं कड्डे बुकीड़ो भी रखा में बगाईड़ो बीट दिए ज्यादा बस। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं राजेंद्र भगत जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए आज फिर एक दर्दनाक मामला जो है सामने आया। बड़ी ब्राह्मणा से ये मामला है और जिसमें सीमा देवी नाम की एक महिला है जिसके सुसाइड का मामला सामने आया। हालांकि जो प्रत्यक्ष अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, जो लोग कह रहे हैं, उसमें यही सामने आता है कि लड़की ने फंदा लगाया था और फंदे को काटने के बाद उसको अस्पताल में लाया गया। लेकिन जो दूसरा मायका पक्ष है उनका कहना यह है कि ये एक मर्डर था, मर्डर किया गया, प्लानिंग के साथ किया गया। हकीकत क्या हम नहीं जानते हैं। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। दोनों पक्ष जो हैं वो अस्पताल के अंदर मौजूद थे और दोनों अपनी अपनी राय दे रही थी। दोनों की राय हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि इसमें हकीकत क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक पुलिस इसकी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जानकारी जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक किसी भी तरह का कयास लगाना जो है वो गलत है। आप तस्वीरें देखिए और खुद अनुमान लगाइए। पूरी गल सर मैं काम ते आया था, आटो चलाना मैं नरवाल फेरा लिए आया था। उत्थे पता लगा मेरा जीजा जी है, उन्हें फोन किया मिगी कि इ'यां इ'यां अटैक हो गया कुड़ी दी। मैं गया उत्थे सर, उत्थे जाइए भी पता लगा कि डैड हो गई कुड़ी। जो बैठा उत्थे कोई घंटा डेढ़ बैठा, मैं पूछा बच्चे कुत्थे गए। बच्चे बड़ा ब्रदर इंदा मिगी ले गया अलग कमरे च, उत्थे जिथे बच्चे रखे थे उत्थे जाइए बैठे। मैं बच्चे नहीं मिलिया फिर बाद च इन्हें दस्सिया जी कुड़ी ने गल च फंदा पाई लिया। सर कार्रवाई सर इंसाफ चाहिए सर, ठीक है ना। और इंसाफ होना चाहिए, दुध का दुध पानी का पानी होना चाहिए सर। हाँ जी। कब ये मामला पेश है और क्या लग रहा है? कल 11:30 बजे मुझे पता चला जी। इन्होंने फ़ोन किया कि लड़की की डेथ हो गई है। सुबह लड़की ने हमारे साथ 1 घंटा पूरा बात की। उस टाइम कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है सर। क्या लग रहा है आपको? ये आप कह रहे हैं कि मर्डर किया गया, लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें तो शक है। आपको खुद मौके पे जाकर देखिए, आपको खुद लगेगा कि मर्डर है कि क्या है। ये बोल रहे जिस पंखे से लटके वो पंखा देखिए आप चल रहा है, तो आप कैसे बोलेंगी? 50 किलो का बंदा पंखे से लटकेगा, पंखा टूटेगा नहीं? ये पूरा इन्होंने गेम मर्डर। सर वाकया ये हुआ कि मेरे को 11:30 बजे के करीब 2 बार कॉल आता है, तो मैं बिज़ी था तो मैं उठा नहीं पाया। मैंने सोचा कि 10 मिनट बात करता हूँ। उसके बाद मैं कॉल करता हूँ, ना इनका फ़ोन मिलता है, स्विच ऑफ। उसके बाद मुझे उसके 15-20 मिनट बाद पता चलता है कि पापा के थ्रू पता चलता है कि सीमा की डेथ हो गया, उसको अटैक हो गया। सुबह भी 10 बजे तक ठीक ठाक बात कर रही थी। उसके बाद हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे इनका बयान एक है ही नहीं। कभी बोलते 11:30 बजे, उनके घर वाला बोल रहा है कि 11:30 में घर में आया, डेड बॉडी घर में थी। कभी बोलते 12:30 लेके गए, भाई भी आया, जब भाई आया डेड बॉडी घर में पड़ी हुई थी। ये सच बता ही नहीं रहे, ये गुमराह कर रहे हैं सबको। जिस पंखे साथ लड़के आप देखो जाकर, वो पंखा चल रहा है। मैम यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप घर पे मौके पे जाइए, मौके पे जाइए, देखिए, खुद देखिए। हाँ जी, मैं मीन सरकार में, ये जहाँ डेथ हुई है ये मीन सरकार में है। हाँ जी, आप खुद मौके पे जाइए। हमें लगता है ये पूरा मर्डर है, इन्होंने पूरा गेम किया हुआ है, रल मिल के मारा। क्या कारण होगा ऐसा करने? ये पहले भी बोल रहे हैं कि कोई जमीन का विवाद था, उसी के चक्कर में ये पहले भी टार्चर करते थे। ये बोलते कि उसने सुसाइड किया, जब इसको उसके बच्चे नहीं थे, 8 साल हुआ उसकी, तब उसको टार्चर करते थे, तब नहीं उसने सुसाइड किया। अब 2 बच्चे, अब सुसाइड करेगी वो? अपने बच्चों के साथ खुश थी, अपने सुबह उसने बात की, अपनी मम्मा से बात की है, उसके बाद सुसाइड करना था उसने। लगता है कुछ ऐसा जरूर हुआ। वो कह रहे नहीं, हमने बिल्कुल संस्कार की तैयारी नहीं की थी। जो पूरा किया था इन्होंने, पूरा रेडी किया था। ये बोल रहे 4 बजे संस्कार करना है, गीला था सर, उसका पूरे तैयारी में थे। ये तो बाद में बताया गया, इनके गांव से आए हमारे पीछे, हमें रिपोर्ट करवाने के ये पीछे आए हैं।
कि आप कैसे बोलते हो, अगर उसने सुसाइड नहीं किया होगा, उसके सिर में चोट होगी तो फिर क्या कर लोगे आप? हार्ट अटैक हुआ है, बाद में बोला कि सुसाइड कर लिया। हार्ट अटैक के बाद सुसाइड हो जाता है। उसके उन्होंने पहले बयान दिया हार्ट अटैक हुआ है। तो डॉक्टर ही डिक्लेयर करता ना कि अब डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, जो आएगी न्यूज। डॉक्टर बाहर है, ठीक है, अब इंसाफ चाहिए हमें, अभी इंसाफ चाहिए। डॉक्टर बाहर आते हैं। सीमा की उम्र कितनी थी भैया? 28 साल थी। 28 साल। 28 साल। बच्चे दो, एक 6 साल का दूसरा। नहीं, एक 2 ईयर की है, एक 6 महीने की है। 2 साल का बच्चा है। अपने बच्चों के साथ इतना खुश थे। एक दरवाजा खुला हुआ है, इनको पता है, बोल रही ये दरवाजा खुला हुआ था, आपको पता है खुला हुआ है, बच्चा आपके पास रोता हुआ है, बच्चे की माँ के पास आप जाओगे कमरे में कि बाहर दौड़ोगे? ये बोल रहे हैं बाहर गया, वो बच्चा रो रहा था, बाहर गया, मैं बाहर क्या लेने गया? बच्चे की माँ अंदर, माँ जाना रो रहा होता है, माँ के पास जाता है। ये बोल रहे हैं बाहर गए, बाई के पास गए, बाई ने चुप करवाना था उसको। हम सब देखते थे अंदर क्या हुआ है। इस समय आप देख रहे हैं सीमा पोस्टमार्टम हो रहा है, जो है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे लगा मेरे को कि थोड़ा था, फटाफट हम उसको ले गए उठा के, फिर ये चाचा का लड़का है, फिर ये आया, फिर हम उठा के लेके गए। मेरे रास्ते में मैं खुद गिर गया, उठा के गिर गया, वहाँ जल्दी करो, पता नहीं ऐसे क्या हो गया। फिर गाड़ी में डाल के फिर हम ले गए श्री ओम हॉस्पिटल। उससे पहले हमें इसकी फैक्ट्री पड़ती है रास्ते में, मैंने वो गाड़ी रोकी, वहाँ रोको गाड़ी, उसको गार्ड को बताया कि वहाँ परवीन है इधर, उसको बोलना कि वो GMC गया, उसकी वाइफ बहुत सीरियस है। बोला सर हम बता देंगे, अभी टाइम लगेगा, तो थोड़ा वहाँ सर हम जा रहे हैं, आप भेज देना उनको। हम चले गए श्री ओम गए तो उधर आगे गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ अंदर जाने जहाँ हॉस्पिटल के अंदर आया तो बाहर ही हम ले गए अंदर। मैंने गार्ड को बोला, मैं यार गाड़ियाँ साइड में करा, हमने गाड़ी को अंदर लेना है। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को बताओ अंदर, मैंने डॉक्टर साहब की गाड़ियाँ होंगी। फिर मैंने अंदर गया जला तो डॉक्टर साहब, दामा साहब ऐसी बात है, लेडीज़ है बहुत सीरियस है और उसको चेक करवाना सर, गाड़ियाँ खड़ी हैं कैसे है। उन्होंने कहा गाड़ियाँ उधर लगी रहने तो मैं उधर ही आते हैं हम। एक लेडीज़ डॉक्टर थी, ये 2 डॉक्टर थे, वो आए उधर, उन्होंने चेक किया अच्छी तरह से, देखा तो उन्होंने बोला डेड है जी। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी? देखो मेरा अभी ये चल ही रहा, अभी क्या पता था, पहले फर्स्ट बोल रही थी कि मतलब सांस है या कुछ है, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। उसके बाद फिर हम चले गए रास्ते में, फिर इसको लिया हमने, इसको बेहोश हो गया, दुआ फिर करके हमने सीधा घर में ले आए। हम घर में ले आए, फिर उधर गांव का एक था, इसका फ़ोन नंबर नहीं, इसका फ़ोन ढूंढा मिला, इसने फ़ोन को मारा, उसको फ़ोन तोड़ कर दिया, इसका नंबर नहीं, इनके ससुराल का नंबर नहीं मिला। फिर गांव का था, उसने फ़ोन किया कि बोला ऐसे बोला ये डेथ होगी। वहाँ यार किसी के पास नंबर है वो नंबर करो, हमारे पास नंबर नहीं है क्योंकि आप हमें ससुराल के अपने पास ना, इसके ससुराल वालों का। फिर उनको क्या फ़ोन किया, उनको बताया, वो आ गए दोनों, वो आ गए। आने के बाद में फिर बैठे बूठे करने लगे। फिर इनसे पूछा कि बोला अभी उस टाइम क्या टाइम था, मेरे में नहीं देखा जल्दी में क्या टाइम था। फिर बोला बस, कोई बोला कि गांव के इकट्ठे हुए थे, कोई बोला अभी शाम को कर दो यार, संस्कार करना है, कोई बोला ज़्यादा शाम को बोल रहे थे। फिर मैंने इनके पास गया, इसके लड़की वालों के पास, वो बैठा हुआ था, वहाँ भाई ऐसा है कि अब संस्कार के करें अभी, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे आपकी इच्छा। वहाँ पहले आपका वो है कि अगर शाम को करेंगे तो, क्योंकि पूरी रात अगर करने के मौसम भी ऐसे गर्मी का है, थोड़ा देख लो। वो बोला ठीक है, बोला ठीक कर दो। हमने सामान मंगा लिया हमने, और कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ये वो बोल रहे हैं कि इसकी मम्मी आएगी, वो उनको आने दो, उसके बाद इसका जो भी अंदर का जो औरतें करती हैं नवालती हैं जैसे है, वो भी कुछ नहीं किया हुआ था, सिर्फ सामान लेके ऐसे रखा हुआ था हमने। इतनी देर में फिर बोलने लगे कि हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं यार अभी टाइम हो गया, 3 बज गए हैं अभी, 2:30-3, तो यार करते करते उनको आने, कुशवानी में पता नहीं क्या हादसा हो रखा, पता नहीं क्या बॉडी कोई किया, हड़ताल की हुई उन्होंने, तो उनको आने का रास्ता नहीं है, तो वो लेट हो जाएंगे। तो फिर मैं बोला सारे प्रोसीजर में पुलिस कंप्लेंट नहीं थी? नहीं उस टाइम नहीं थी, वो नहीं की हमने, मैं खुद बोल रहा कि नहीं की हमने, हमारे को ऐसा था ही नहीं कि हमने कहाँ रिपोर्ट करनी है, ऐसा क्या हो गया, कोई ऐसी जानकारी नहीं थी हमारे। वो तो कह रहे हैं कि ये मारी हुई लड़की? नहीं बिल्कुल नहीं सर, गलत है बिल्कुल। अभी जो मारी हुई या कैसे भी होगा, इसलिए बोला कि वहाँ मेडिकल जो कराओ, इसका जो कराओ, जो उसमें आएगा वो देख लेगा बाद में, या कैसे भी होगा। किसी ने मारे कुछ नहीं किया हुआ है, ये मैं और मेरा ब्रदर दोनों हम उधर हैंक करते हुए देखा उसको हमने, ये कुछ नहीं है सर, गलत है बिल्कुल। और हमारे ही बच्चे हैं, अभी हमें ऐसा गलत किसी को करके झूठ बोल के जब ऐसे, फिर मैंने इनके फादर साहब को बताया, मैं बोला साहब इधर आओ, वो इसे पूरा अपने घर में ले गया, पानी पिलाया इनको। फिर मैंने बताया सहबंदगी आप, मैं भी सहबंदगी हूँ, मैं किसी का झूठ या कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको पूरा सच्चाई बताई पूरी इनको। उसके बाद फिर ये इन्होंने जो बोला मेडिकल कराओ मेडिकल, फिर इन्होंने क्या आए मेडिकल के लिए, मेडिकल कराया, फिर इधर ले आए इधर रात शाम को। ये कार्रवाई सर, बाकी कुछ नहीं, कोई ऐसे करो, हमने बोला करो प्लीज केस करो आप, कोई ऐसा कोई बात नहीं, जहाँ कुछ जहाँ हमारे को डर है कोई चीज़ का, जहाँ किसी का जहाँ कोई मारा, जहाँ किसी जो मारा होगा तो भी पता लग जाएगा, जो कुछ होगा मगर वो मेडिकल भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा जी कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता सकते हैं, प्रॉब्लम डर है किसी चीज़ का, हमें मारा है या कुछ है, हम ऐसा काम कार्रवाई करें, क्यों करें, क्यों करना भाई ऐसे, तो हमारी इच्छा यही है भाई, उन्होंने जो किया काम के लिए लोपन कंपनी में लगा हूँ। तो सर जैसे 6:15 में मैं निकल गया घर से, उस टाइम हंसते खेलते छोड़ के गया हूँ, जैसे घर की फैमिली छोड़ के आती। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये होता है लड़ाई झगड़ा होता तो बंदा रुक जाता है। ज़मीन का कोई मसला था, कोई मकान का मसला था? नहीं सर, ये छोटी छोटी बातें घर में भाइयों में थोड़ी बहुत ज़मीन का तो चलता रहता है, क्योंकि हमारा कोई 2-3-4 महीने पहले थोड़ा ऐसे बंटवारा हुआ थोड़ा ज़मीन का, तो ऐसा वो कोई नहीं है, मसला हल हो गया उसका, भाइयों ने कर लिया आपस कोई में। लड़ाई झगड़ा कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, पूरे गांव, हमारा गांव उधर किसी को पूछ लो, अच्छा छुपाना क्या कि छुपाएं, वो बात जाती है कि ज़मीन का मसला कोई वैसा मसला हो तो छुपाना हो क्या हो, कुछ पता कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं मसला सर। क्या हुआ कि मैं जो सच मेरे को, मैंने भाइयों से भी नहीं पूछा, आंटी गुआंढियों से जो मेरे करीबी थे उससे पूछा भाई मेरे घर में क्या हुआ। मेरे भाई में कैमरे भी लगे थे, मेरे चाचा के लड़के, क्योंकि मेरी बीवी की डेथ हुई है, मैं सर से पहले मैं देखना चाहता हूँ मेरी बीवी को हुआ क्या, इसलिए हमारा कैमरे चेक किए, उसमें भी मेरी बीवी को उठाते उठते भाई ले रहे गाड़ी में। घर में आपने कैमरे भी लगाए? मेरे भाई के ताए के लड़के उसके सामने पास में लगे हुए, पोजीशन लगाए हुए, तो सर उधर भी मेरे को भी ये सब जल्दी उठा के इसको ले रहे हैं। मेरे को जो दिखा वो मेरे साथ में रहती है, मेरी रिश्ते में बू ही लगती है, उसको पूछा मैंने, बू तू सच बता जो भी हुआ घर में क्या हुआ। बोलती हुआ क्या कि तेरा छोटा लड़का टैंकी में पानी में जा रहा था, कपड़े गिले कर रहा था, उसको नाक नूक चलता, थोड़ा बीमार था, तो बीबी उसको मना कर रही थी, उसको कोई लगा दिया होगा चाटा चोटा कुछ कर दिया। मेरी मम्मी है कोई 80-85-90 की रेंज में, आप देख लेना अगर, उसने जब देखा होगा तो उसने इसको मना किया होगा, अभी तुम क्यों मार रही हो लड़के को, ये वो चला इसका सास नूक आपस में चला ऐसा, तो इसका कोई पता नहीं हो उसी मना कोई धक्का या कोई ऐसा हो गया होगा, कुछ गुस्से से हो जाता कभी कभी। मेरी मम्मी बड़े भाई के घर चले ऐसे, मैं कैमरे में भी देखा मम्मी गेट के बाहर बैठी हुई, मैंने अपने दिमाग से देखा, गुआंढी से लड़ाई होते भी देखा कैमरे में? कैमरे में नहीं, लड़ाई नहीं आई। मेरी जो साथ में उसने बताया कि उसने मना किया कि बू लगती है, उसने बोला भी आपस में नहीं लड़ो, उसने कहा जाते गुआंढी से क्यों लड़ रहे हो, मसला हल हो गया। मेरी बीबी मंजी पे बैठी बच्चों को लेके बैठी थी, बस वो चली गई घर में। घर के जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा उसने सोचा कि बड़े भाई को सुनाएगी उधर जाके, वो मेरे को कुछ को मैं आऊँगा काम पे उसको बताएगी तो मेरे को कुछ बोलेगा या कुछ ऐसा, ऐसे दिमाग में पता नहीं कुछ ऐसा आ गया हो, ठीक है। तो जैसे मेरे भाई बता रहे हैं मेरे को तो ऐसी चीज़ें कोई बात नहीं, इसलिए तो मेडिकल करा रहा हूँ, मैं भी खुद ही चाहता हूँ मेरा पता चले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि भाई बता रहे हैं कि वो अंदर पक्के के साथ लड़की हुई थी, हमने उतार के बाद जब वो गाड़ी में रखते हैं ना, वो सामने कैमरे में दिख रहा था, बाकी कैमरे पक्के उतारते तो नहीं दिख रहे, गाड़ी में लेते हुए सब दिख रहा था। अच्छा, मतलब इसमें कुछ चीज़ें तो हाइड हैं? हाँ हाँ, जैसे कुछ चीज़ें हाइड हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा आपने नहीं देखा? नहीं आपको पता है कि यहाँ क्या हुआ है, मार दी लड़की, जब मर गई लड़की, जब उसने स्वयं जीवन लीला समाप्त की, ये सब आपने नहीं देखा है? नहीं देखा। तो जो बातें आपको बताई गई हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काम पे था, मैंने सुबह इनको किसी को पता नहीं, मैंने भाई के कैमरे खिलाए, क्योंकि मेरी बीबी की रहती है, मैं भाई के कैमरे में देखा हुआ क्योंकि वो क्या लड़ाई। और दोनों पक्षों की दलीलें आपने सुनी, इसमें हकीकत क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता कि, क्योंकि वैसे भी इस तरह के बहुत से मामले अगर पिछले दिनों देखें तो तब भी इस तरह के मामले जो हैं लगभग जम्मू कश्मीर में तो आते ही हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर इस तरह से मामले आते हैं जो काफ़ी चिंता का विषय है। परिवारों के अंदर कला होना जो वो तो आम सी बात है, लेकिन किसी भी प्रकार की कला जो है मौत तक पहुंच जाए, ये काफ़ी गंभीर विषय है। और इसमें परिवार के जो बड़े लोग हैं, अगर वो इस तरह की कोई घटनाएं, चाहे ससुराल या मायके पक्ष, अगर किसी को ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी परिवार के अंदर उनकी बेटी या बेटे के साथ इस तरह का कुछ हो रहा है, तो इसकी जानकारी जो है वो पुलिस तक ज़रूर पहुंचाई जानी चाहिए। नहीं तो इस तरह के मामले, अब जैसे कि इस मामले में सामने आ रहा है कि लड़की मारी गई है, किस तरह से मरी है, वो सुसाइड है या फिर किसी ने उसको मारा है, जो भी इसका कारण रहा, लेकिन एक जीव जो है वो उनके जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं, दो परिवार आपस में उलझे हैं।
आगे कानून में ये सारी डिटेल जब आएगी उसके बाद हकीकत सामने आएगी। ये दोनों पक्ष थे जो हमने आपको दिखाए। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।